जिया को देखो कितनी बुरी लग रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे माइयों बैठी हुई है। मैंने उसको बोला कि मुझे क्लियर पिक्चर चाहिए। क्यों? तुम्हें क्यों क्लियर पिक्चर चाहिए? क्या तुम भी उस जुबैर की तरह दुनिया में अपनी नेकियों को मशहूर करना चाहते हो? हाँ तो ऐसा ही तो है, अपने बाप का लाखों रुपए ऐसे थोड़ी लगा रहा हूँ मैं। अरे आजकल का फैशन है, जो नेकी करो उसको प्रमोट भी करो। ये किन फजूलियात पे लग गए हो तुम दोनों? माय डियर मॉम, ये फजूलियात नहीं है। आप जरा सोचें, बाबा के पास कितना पैसा है लेकिन उनको कोई जानता नहीं है। हो सकता है हम इतने मशहूर हो जाएं कि कोई पार्टी हमें टिकट दे दे। सोचे तो। ये फजूल में आपको आसमान पे चढ़ा रहा है। मामा ये लड़की तो सारी जिंदगी जेलिस ही होती रहेगी। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचें। देखिए सलीम, मैंने सारी उम्र आपके साथ रूखी सूखी गुजारी है, खुशी खुशी। कभी आपसे कोई शिकायत की मैंने? लेकिन अब बात मेरे बच्चों पे बना है। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं सुला सकती, मैं तो भूखी रह लूंगी आपके साथ। आपको पता है, महल्ले के सारे घरों से मैंने कुछ ना कुछ मंगवाया हुआ है। अब तो ये आलम है, वो हमें देखते ही गेट बंद कर देते हैं। शुक्र करें कि आपके भाई ने हमें ये छत दी हुई है। अगर हमें किराया देना होता फिर कितनी परेशानी होती। यास्मीन जी इतना सब्र किया है, कुछ दिन और सब्र कर ले। मुझे एक दो जगह से उम्मीद है। क्यों मेरी बरसों की बनाई हुई इज्जत को खाक में मिलाना चाहती हो? बस आप और आपकी उम्मीद झूठी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है, आज मेरा वसीम एक रोटी खाने के लिए भूखा सो के जिद कर रहा था। मैं उन लोगों के दर पर नहीं जाऊंगा जिन्होंने मुझे छोड़कर पूरे मोहल्ले को पूछा है। कभी भी नहीं जाऊंगा। बस मैं तो जाऊंगी और हर उस जगह जाऊंगी जहां से मेरे बच्चों के खाने पीने की चीजें मिलने की उम्मीद होगी, क्योंकि मुझे अपनी औलाद से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं, आता कि अपनी इज्जत भी नहीं। जिस दर पर तुम उम्मीद लेकर जा रही हो ना, मुझे यकीन है कि तुम वहां से नाउम्मीद ही लौटोगी। लेकिन मैं तो जाऊंगी, आपने सुन लिया, मैं नहीं रुकने वाली। अरे दूर 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 रहो भाई। क्या हो गया? जरासीम लगाओगी, बीमार करोगी मुझे। वो यास्मीन, तुम्हें तो बिल्कुल अक्ल नहीं है। अरे आजकल तो कहीं भी आना जाना बिल्कुल बंद है और तुम हो के मुंह उठाकर चली आई। भाभी, भूख प्यास में अकल कहाँ साथ देती है। अच्छा, अब ज्यादा कसीदे मत सुनाओ। बताओ किस काम से आई हो? भाभी, आप तो जानती हैं आजकल जो हालात चल रहे हैं, पता नहीं कैसी वबा चली है। उसकी वजह से भी आपके देवर की जॉब छूट गई है। वो ये घुमा फिरा कर बातें मत करो यास्मीन। भाई अपनी राम कहानी सुनाओ और आने का असल मकसद बयान करो। वो भाभी, मैंने महल्ले से सुना था कि राफे राशन बांट रहा है, तो मैंने सोचा मुझे भी आप राफे से कहें ना अपने चचा के घर का ख्याल करें। हाँ कह दूंगी। नेक माँ बाप की औलाद है, नेकियां कमा रहा है। जी भाभी, जानती हूँ। बस आप राफे से कहें ना, वो अपने चाचा के घर का ख्याल करे। उसका भाई वसीम भूख से बहुत बीमार है। अच्छा बस ठीक है, मैं उसे बता दूंगी। लेकिन देखो, नेक काम में सिफारिशात नहीं चलती। मैं राफे से कह दूंगी, वो देख लेगा। अगर तुम लोग मुस्तहक हो गए तो तुम्हें राशन पहुंचा देगा। भाभी, आप राफे से थोड़ा सा राशन मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। मेरे घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है इस वक्त। अरे यास्मीन, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मेरा बच्चा सारी रात कारे खैर करके थका हारा सोया है अभी तो। नहीं भाई नहीं, अभी नहीं उठा सकती मैं उसे। हाँ, शाम को आ जाना तुम। तो अगर कुछ बचा हुआ होगा राशन तो वो तुम्हें दे देगा। ठीक है भाभी, मैं शाम में आ जाऊंगी। आप बता दीजिए। ठीक है, जाओ। चाची, आपको राशन मिल जाएगा। बेटा खुश रहो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा। आमीन। बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा मेरा। हाँ बेटा बोलो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। मेरे बच्चे बताओ। आप मेरे साथ चले, मैं आपको सब समझाता हूँ। सलीम, आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? इसके अलावा और कहीं से भी उम्मीद नहीं है राशन मिलने की।
मैं मर कर भी ये नहीं कर सकता। तुम ऊपर वाले से मायूस हो सकती हो, लेकिन मैं कभी नहीं हो सकता। आप ही हमें, मरे या ना मरे, लेकिन हमारे बच्चे भूख से जरूर मर जाएंगे। अम्मी, आपने कहा था अब्बू आएंगे तो आप मुझे खाना देंगी, तो अब्बू तो आ गए। अपनी उलझन इन बच्चों पर क्यों जाहिर कर रही हो? इन्हें क्या पता कि हमारे इस घर में क्या कयामत टूट पड़ी है। अब्बू, मुझे भूख लग रही है। इधर आ मेरा बेटा।